पार्वती को पूजन करते समय देख लिया। जलन असुर है, राक्षस प्रवृत्ति का है। और जलंधर ने देखा कि पार्वती जी पूजन कर रही हैं। पहले कथा में कहा है, क्रीम की चमक कुछ दिन की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक है, आखिरी तक रहेगी चमक तुम्हारे चेहरे पर, अगर कर्म अच्छा करा है। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान के आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जलंधर ने माता पार्वती जी को देख लिया। पार्वती जी को देखते ही जलंधर के मन में भाव उत्पन्न हो गया। पार्वती जी की सुंदरता देखकर राजा जलंधर पार्वती जी को अपना बनाने का विचार कर। देवऋषि नारद आए और देवऋषि नारद जी ने आकर जलंधर को समझाया, रे राजा जलंधर, तेरी धर्म पत्नी वृंदा इतनी सुंदर है, तेरी धर्म पत्नी वृंदा इतनी सतीत्ववान है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, पति को परमेश्वर मानने वाली है, वो वृंदा तुझे परमात्मा की तरह पूजती है रे जलंधर, और तू शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी को तू गलत दृष्टि से देख रहा है, तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरी चित्तवृत्ति ठीक नहीं है। पराई नारी और पराया धन आज नहीं तो कल व्यक्ति को बर्बाद कर कर मानता है। पराई नारी और पराया धन अभी अच्छा लगेगा पर एक दिन बर्बाद। लंकाधिपति रावण की नगरी में पर नारी माता जानकी जी गई और पूरी राजा की नगरी जलकर भस्म हो गई और पूरा वंश मिट गया। वंश, पर नारी और पराया धन, पराई नारी और पराया धन एक ना एक दिन बर्बाद कर कर मानता है, पूरा वंश मिटा देता है, पूरा वंश। तुम्हारे बच्चे, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, तुम्हारे इतने बड़े पद है, तुम्हारी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, तुम्हारे नीचे 10 लोग सलूट ठोकते हैं, तुम्हें 50 लोग सलामी ठोकते हैं, तुम्हें 50 लोग आदर सत्कार करते हैं, और तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारी आवाज से ऊंचा बोल रहे हैं, समझ लेना कि कोई धन तुम्हारे घर में गलत आ गया जिसका भाग आज मुझे भोगना पड़ रहा है और मरते दम तक भोगना पड़ेगा। अभी पूरी दुनिया को तुम दबा रहे हो, आने वाले समय में पद और कुर्सी से जब जाओगे तुम्हारी औलाद तुमको दबाएगी, तब समझ में आएगा कि परधन क्या होता है।
पर स्त्री और पर धन आज नहीं तो कल रुलाता जरूर है, और साधारण नहीं रुलाता, बहुत लंबा टाइम रुलाता, बहुत लंबा समय। सोचिए, विचारिए, पर स्त्री का संग नहीं होना। जलंधर ने पार्वती जी पर अपनी दृष्टि, देवऋषि नारद ने समझाया। देवऋषि नारद कहते हैं, ए जलंधर क्या कर रहा है? शंकर भगवान की अर्धांगिनी है पार्वती जी, और तो उन पर गलत दृष्टि दे रहा है। वो तो मां है, मां, और माता पर गलत दृष्टि। जलंधर को क्रोध आ गया और देवऋषि नारद को मारने के लिए उसने शस्त्र उठाया। देवऋषि नारद समझाने के लिए आए थे, लौट कर चले गए। कुछ समय के बाद दूसरा दिन निकला, ब्रह्मा जी और इंद्र ने आकर समझाया, जलंधर मान जा, पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, पार्वती पर गलत दृष्टि मान जा जलंधर। जलंधर का विनाश काले विपरीत बुद्धि का, कैसे मान जा? जब अच्छे मार्ग की ओर तुम बढ़ रहे हो तो समझ लेना कि कहीं प्रभु की कृपा हुई है। गलत मार्ग की ओर आप जा रहे हो तो समझ लेना कि भगवान ने अब हमारा साथ छोड़ दिया, छोड़ दिया। प्रभु से बस कहते रहना, कभी कृपा करना इसी, और किसी ना किसी रूप में तेरा स्वरूप का दर्शन, किसी ना किसी रूप में तेरा एक सुंदर भाव का दर्शन आपको और हमको प्राप्त हो। आपको जलंधर समझाया जा राजा जलंधर को, ये जलंधर वो पार्वती है, वो मां है, वो जगत जननी है, वो दुर्गा है, वो जगत धात्री है, वो मां अंबा है, और तू गलत दृष्टि दे रहा है, गलत दृष्टि। क्यों गलत दृष्टि? क्यों? किस लिए? क्यों पहुंचे? और महाराज समझाया, कभी शिव बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना, कभी शिव बन के। कथा करिए, जिस भाव से हम शिव को भजते हैं, शिव उस भाव से हमारे सम्मुख में आते हैं। राजा जलंधर को समझाया गया, पार्वती मां है, उनको मां की दृष्टि से देखो, पर स्त्री पर धन बर्बादी का एक सिरा है। अब विचार किया क्या करा जाए। ब्रह्मा विष्णु ने, भगवान ब्रह्मदेव ने समझाया, नारायण ने समझा दिए, इंद्र समझा दिए, मानने को तैयार नहीं, क्रोध करेगा, क्रोध, बहुत क्रोध। गए, अब गया राजा जलंधर और सीधे कैलाश पर पहुंच गया, जिस कैलाश पर माता पार्वती जी तप साधना में लीन थी। माता पार्वती जी तप साधना में डूबी हुई थी। माता पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन में लीन थी। सावन का महीना, श्रावण का महीना, और पार्वती जी डूबी हुई। श्रावण के महीने में शिव की आराधना का फल, दुनिया के लोग भले हंसते हो कि ये कावड़ भरने से क्या होता है, कावड़ का जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव मंदिर जाने से क्या होता है, शंकर के अभिषेक से क्या होता है, शिव तत्व का भान करने से, कथा सुनने से क्या होता है, वो बाद में मालूम पड़ता है उसका फल क्या, बाद में। एक महिला ने तो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लगाई है, कैंसर करते हैं तो शिव तत्व हमको मिलता जरूर, कैसे ना मिला।
जलंधर को समझाया गया, बार बार जलंधर को समझाते, बार बार जलंधर से कहते, बार बार जलंधर को समझाया गया कि पार्वती जी को साधारण मत समझो। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल साधारण पाषाण का टुकड़ा या पत्थर ना समझो। जिस दिन हम पहचान जाएंगे उस दिन हमारे जीवन की एक आनंदता हमारे सम्मुख में होगी। जिस दिन हम पहचान जाएंगे। कई लोग शिव महापुराण को हंसी खेल समझते हैं कि हाँ हो जाएगी, चल जाएगा, हो जाएगा, चल जाएगा, हो जाएगा, चल जाएगा ना। दुनिया के लोग भले उसको सरलता में ले लें कि हाँ शिव पुराण हो जाएगी, चल जाएगा, पर जिसने दिल से सुनी है, जिसने दिल से कही है और दिल से अगर सुनी गई है तो उसका फल कभी खाली नहीं जाता। झोली भरकर लोग शिव महापुराण में से भरकर जरूर लेकर जाते हैं, खाली नहीं जाते। कहने वाला भी दिल से कहने वाला हो और सुनने वाला भी अगर दिल से सुनने वाला हो तो उसका फल खाली नहीं जाता। हम हमारे व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं, पूरी दुनिया की कावड़ भरो और अगर सीहोर का मौका मिल जाए एक बार कावड़ भरने का तो उसको भर कर देखना कि अगला वर्ष जब आता है तो बाबा क्या क्या प्रदान करता है। सब दूर जाओ और एक बार शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर देखिए उसका फल क्या है, आपको मालूम पड़ता है। उसका फल क्या है ये मालूम पड़ता। शिव तत्व है, भगवान वो गढ़दानी शम पहुंच गया जलंधर। कभी कभी असुर होकर भी गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि रखने वाला भी भूलवश शंकर के दरवाजे पहुंच जाता है तो भी उसका कल्याण हो जाता है। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोर था, चोरी कर रहा था, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच गया। शंकर जी के मंदिर में पहुंचा और भगवान शंकर की कृपा ऐसी हो गई कि वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया और शंकर के धाम चले गए। अब जरा विचार करिए, चोर था, गलत कर्म में डूबा हुआ था, गलत व्यसन में डूबा हुआ था, गलत विचारों में डूबा हुआ था, उसके बाद भी उसका कल्याण हो गया। मतलब भूलवश कभी नहीं सोचा था उसने कि मैं चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में जाऊंगा, चोरी का आभूषण लेकर मैं शिव के मंदिर में जाऊंगा, पर कहीं शिव कृपा होगी, पहुंच गया। कहीं शिव कृपा होगी, पहुंच गया। और कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब विधाता है। आप और हम तो केवल मात्र सोचते हैं, विचार करते हैं, पर बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं, बुलाने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बुलाने वाला शिव है, लाने वाला शिव। देवराज को जैसे भगवान शंकर स्वयं नंदी लेकर आकर कैलाश का वास दिए, वैसे ही एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, एक बिंदुक। और एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत व्यसन में पड़कर पानी में डूबकर, गलत कार्य करने वाला, गलत विचार रखने वाला पानी में डूबकर मर गया, नरक कर गया, प्रेत की योनि मिल गई। चंचुला देवी ने पार्वती जी के कहने पर तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा का रसपान किया। और चंचुला देवी ने भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसपान, भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्मरण किया।
और जो भगवान शंकर की कथा का स्मरण किया, भगवान शंकर की कथा का रसपान किया, भगवान शिव की कथा को सुना, भगवान शंकर की कथा का जो रसपान किया, उसका फल ये रहा कि बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ और भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करता। स्वयं शिव, स्वयं पार्वती जी, शंकर और पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर जाते हैं। बस इधर स्वयं भगवान शंकर और पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे ईश्वर जी और गोरा जी।